जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री संतान सप्तमी व्रत कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, ऐसा कोई उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेक सांसारिक क्लेश दुख दूर हो जाएं और वे पुत्र और पौत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, तुमने तो बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमसे एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव जी के घर आए। ऋषिराज को आया हुआ देखकर दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें उत्तम आसन पर बैठाकर अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर और शरीर को पवित्र किया और वह प्रसन्न होकर उन्हें कथा सुनाने लगी। कथा कहते हुए लोमश ऋषि ने कहा, हे देवी देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी बहुत दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान से किया, जिसके करने से उसे संतान सुख की प्राप्ति हुई। यह सुनकर देवी देवकी ने हाथ जोड़ लिए और मुनिराज से कहने लगी, हे मुनिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत और इस व्रत को विस्तार सहित मुझे कहिए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। तब लोमश ऋषि कहने लगे, हे देवी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे और उनकी पत्नी का नाम था भद्रमुखी। वह भी अत्यंत रूपवती और सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में बहुत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां एकत्रित होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर और पार्वती जी की मूर्ति को स्थापित करके पूजा कर रही हैं। रानी और ब्राह्मणी ने ये देखा तो उन स्त्रियों से पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत कर रही हो? किस कारण से यह तुम पूजा कर रही हो और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? यह सुनकर वे स्त्रियां कहने लगी कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं। हमने भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। इस व्रत को करने से धन चाहने वाले को धन और संतान चाहने वाले को संतान की प्राप्ति होती है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का अपने मन में संकल्प किया और घर आ गई। ब्राह्मणी भद्रमुखी ने तो इस व्रत को नियम से किया, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती और कभी नहीं करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया बनी और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, किंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ भूली नहीं थी। वह वहां भी भगवान शंकर और माता पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई थी। थोड़े समय बाद उन दोनों की फिर से मृत्यु हो गई। अब इनका तीसरा जन्म फिर मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ ही कन्या के रूप में जन्म लिया। ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि आभूषण ना पहने हुए भी बहुत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब भगवान शिव के व्रत का ही पुण्य फल था। दूसरी ओर बंदरिया फिर से रानी के रूप में जन्म पाती है और भगवान शिव के व्रत से विमुख होने के कारण रानी के गर्भ से कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। वह निसंतान और दुखी रहने लगी। रामनी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके एक गूंगा, बहरा, बुद्धिहीन और अल्पायु एक पुत्र हुआ। 9 वर्ष की आयु में इस संसार को वह छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से बहुत दुखी हो गई और व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश था? कर्म और प्रारब्ध में लिखे को तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते हैं। रानी कर्मच्युत थी, इसी कारण दुख भोगना पड़ रहा था। इधर रानी पंडिताइन के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर मन ही मन उससे ईर्ष्या करने लगी।
उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। तब ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया, जिससे रानी का मन थोड़ा बहल जाए। लेकिन रानी ने पाप के वशीभूत होकर ब्राह्मणी के पुत्रों की हत्या करने का विचार किया और लड्डुओं में विष मिलाकर उन्हें खिला दिया। किंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी बहुत आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी वहां पर आई तो रानी ने कहा कि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मारने के लिए इन्हें जहर मिले लड्डू खिलाए, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। बता, तूने कौन सा दान किया है या कौन सा पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र की मृत्यु नहीं होती और तू नित्य नए सुख भोग रही है। तेरा तो बड़ा ही सौभाग्य है। हे ब्राह्मणी, तू अपना सारा रहस्य मुझसे समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचनों को सुनकर भूषण देवी ब्राह्मणी कहने लगी, रानी सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यान से सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी। तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मैं ब्राह्मण कन्या थी, मेरा नाम भद्रमुखी था। हम तुम दोनों अयोध्या में रहते थे। मेरी तुमसे बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई तो दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत करते देखा, भगवान शिव का पूजा करते देखा, तो हमने भी इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा कर ली। किंतु तुम व्रत करना भूल गई। प्रतिज्ञा करके तुमने व्रत नहीं किया, इस कारण तुमको दोष लग गया और जिसका फल तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित पूरे नियम से किया, आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से भगवान को इस जन्म में भी मैं नहीं भूली थी और निरंतर अपने व्रत को नियम के अनुसार करती रही। तुम बंदरिया के जन्म में भी व्रत करना भूल गई। मैं तो समझती हूँ तुम्हारे ऊपर ये जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है, दूसरा और कोई कारण नहीं हो सकता। इसीलिए तो कहती हूँ कि आप भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि विधान से करो, जिसके करने से आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। लोमश ऋषि कहते हैं, हे देवी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा और व्रत के संकल्प को सुनकर रानी को पुरानी सारी बातें याद आ गई और वह पश्चाताप करने लगी। भूषण ब्राह्मणी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। भगवान शंकर और माता पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम के अनुसार संतान सप्तमी के इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला और संपूर्ण सुख भोग कर रानी अंत में शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का तो ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष की प्राप्ति करता है। लोमश ऋषि कहते हैं, हे देवी, इसीलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ, तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो, तुमको भी संतान की प्राप्ति होगी। इतनी कथा सुनकर देवी देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगी, हे मुनिराज, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी और संतान सुख देने वाले व्रत का विधान और नियम सब विस्तार से मुझे बताएं। यह सुनकर लोमश ऋषि कहने लगे, हे देवी देवकी, इस व्रत को भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी या कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहन लें। श्री शंकर भगवान और जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनवावें। उस गंडे में 7 गांठ लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांध लें और भगवान शंकर से अपनी मनोकामना सफल होने की प्रार्थना करें। फिर 7 पुए बनाकर भगवान को भोग लगावें। साथ ही 7 पुए और यथाशक्ति सोने चांदी की अंगूठी बनवाकर अथवा कुछ दक्षिणा रखकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखें। षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को दान में दे दें। उसके बाद 7 पुए स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। हे देवी, प्रतिवर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन इस व्रत को नियम से जो भी करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके घर में भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है। अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवी देवकी, मैंने तुमसे संतान सप्तमी व्रत का
संपूर्ण विधान विस्तार से वर्णन किया है। अब तुम इस व्रत को नियम से करो, जिससे तुम्हें उत्तम संतान उत्पन्न होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर वहां से चले गए। ऋषि के कहे अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम से किया, जिस व्रत के प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला है और पापों का नाश करने वाला है, जिसे स्वयं भी करना चाहिए और दूसरों से भी कराना चाहिए। नियम पूर्वक जो कोई भी इस व्रत को करता है, भगवान शंकर की माता पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर पद को प्राप्त करके अंत में शिवलोक को जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो।